हेलो, मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल अभिषेक फैक्ट चैनल में। आज जो हमारा पार्ट नंबर 4 849 एचपीजे इलेक्ट्रिकल का जो हमारी वीडियो है वो है आज। तो आज जो है हम क्वेश्चन नंबर 65 से स्टार्ट करते हैं। कंपेयर टू अ कॉमन बेस एम्पलीफायर द कॉमन एमीटर एम्पलीफायर हैज़। तो अब वही है कि इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। अगर कॉमन बेस, कॉमन एमीटर एंड कॉमन कलेक्टर की बात करते हैं तो इसमें पूछा गया है कि इनमें से क्या है। तो अगर हम इसमें बात करें तो कॉमन बेस में जो करंट गेन जो है वो लेस देन 1 हमें जो है देखने को मिलेगा। वहीं पर हम अगर कॉमन मीटर की बात करें तो वो हाई, और कॉमन कलेक्टर की बात करें तो वो वेरी हाई हमें देखने को मिलता है। अगर कॉमन बेस में जो वोल्टेज गेन है वो वेरी हाई मिलेगा, इसमें हाई और इसमें लो, और इनपुट इम्पिडेंस लो, मीडियम एंड हाई। एंड आउटपुट इम्पिडेंस अगर देखा जाए कॉमन बेस में हाई फिर लो। एंड फेज डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट दैट इज 0 180 एंड 0। अगर एप्लीकेशन की बात करें कॉमन बेस, कॉमन एमीटर एंड कॉमन कलेक्टर की, तो कॉमन बेस में हाई फ्रिक्वेंसी एम्पलीफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या इसके साथ और डिफरेंशियल एम्पलीफायर में इस्तेमाल होता है। ये वाला एम्पलीफायर सर्किट और ये वाला इम्पिडेंस मैचिंग, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इस हिसाब से इसमें आता है कि अगर हम कॉमन एमीटर की बात करें तो हमारा ये तो कॉमन बेस है, कॉमन एमीटर है, तो यहाँ पर जो हमारा करंट एम्पलीफायर है, एम्पलीफिकेशन है, वो हमें जो है ज़्यादा देखने को मिलती है किसमें, कॉमन एमीटर में। तो 65 का आंसर हो जाएगा हमारा बी, डी आंसर। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें 66 की, एन एम्पलीफायर सर्किट ऑफ अ वोल्टेज गेन 100 एंड गिव अ 2 वोल्ट आउटपुट एंड द वैल्यू ऑफ द इनपुट वोल्टेज विल बी। अब देखो यहाँ पर जो गेन है वो आउटपुट अपॉन इनपुट है, तो हमें गेन दिया है 100, आउटपुट दिया है 2, तो इनपुट निकालना तो कितना निकल जाएगा 20 मिली वोल्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा 66 का बी आंसर। अगर हम 68 की बात करें, अ वोल्टेज गेन ऑफ एम्पलीफायर इज 100 वोल्ट ऑन अप्लाइंग द नेगेटिव फीडबैक विद बी का मतलब हो गया फीडबैक, तो वो है 0.03 एंड इट्स गेन विल रिड्यूस, तो कितना वो कम होगा। तो हमें पता है गेन इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन 1 प्लस ऑफ बीटा, डेट इज गेन एम्पलीफायर ओपन लूप गेन ऊपर वाला हो गया, तो 100 प्लस 1.1 0.03 तो हुआ 1.03, तो इसका निकलेगा 99.97। तो 68 का आंसर हो जाएगा हमारे पास बी। अगर हम 69 की बात करें, फॉर जनरेटिंग अ 1 किलो हर्ट्ज नोट द मोस्ट सुटेबल सर्किट इज। अब देखो फ्रिक्वेंसी के लिए अगर हम बात किया जाए तो इनमें से हमारा वेन ब्रिज ऑसिलेटर का इस्तेमाल किया जाता है। हार्टले ऑसिलेटर हमारा जो है इंडक्टिव के जैसे इस्तेमाल किया जाएगा, और कॉलब्रिट्स वाले में ये कैपेसिटर के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हम इसमें बात करें ऑसिलेटर्स की, तो वेन ब्रिज ऑसिलेटर की जो रेंज है वो इंपॉर्टेंट है। फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, हार्टले ऑसिलेटर एंड कॉलब्रिट्स ऑसिलेटर। तो 1 हर्ट्ज से 1 मेगाहर्ट्ज, 1 हर्ट्ज से 10 मेगाहर्ट्ज, एंड 10 किलो हर्ट्ज से 100 मेगाहर्ट्ज, एंड 20 किलो हर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज। तो हमारा जो 69 में जो 1 किलो हर्ट्ज के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो हमारा वेन ब्रिज ऑसिलेटर किया जाता है जनरली इस्तेमाल। तो यहाँ पर जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी है वेन ब्रिज ऑसिलेटर की वो है 1/2πRC। इसी की इंपॉर्टेंट है, बाकी की याद करने की जरूरत नहीं है। अब ऑसिलेटर होता क्या है, देखो ऑसिलेटर ही इज अ डिवाइस जो कि जनरेट करता है अल्टरनेटिंग वोल्टेज विदाउट रिक्वायर्ड एनी एक्सटर्नल अप्लाइड सिग्नल। वोल्टेज सिग्नल मतलब विदाउट एनी वोल्टेज सिग्नल के ही वो आउटपुट को जनरेट कर सकें, उसी को हम ऑसिलेटर बोलते हैं। इस तरीके से आपका इनका सर्किट होता है RLC का। तो दो प्रकार के होते हैं, ऑडियो ऑसिलेटर एंड रेडियो ऑसिलेटर। तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक ऑडियो में आते हैं, और रेडियो में आते हैं 30 किलो हर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज तक। तो जो ऑडियो में आते हैं वो आते हैं तुम्हारा फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, और वेन ब्रिज ऑसिलेटर हमारे पास आता है ऑडियो ऑसिलेटर्स में। और रेडियो ऑसिलेटर में इसके जो बाकी है जैसे हार्टले ऑसिलेटर हो गया, कॉलप्लिट्स हो गया, क्रिस्टल हो गया, ये सब इसमें आते हैं। अगर हम इसमें जो है बार्क-हुसैन क्राइटेरिया की बात करें तो दो इंपॉर्टेंट इसकी जो है रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सबसे पहली बात, इसमें जो हमारा पॉजिटिव फीडबैक होना चाहिए। एंड सेकंड थिंग यहाँ पर बोला जाएगा कि जो हमारा गेन होना चाहिए वो इन्फिनाइट होना चाहिए। अगर गेन हमारा इन्फिनाइट होगा तो ये फॉर्मूला होता है आउटपुट अपन इनपुट। तो जैसे हमने ऊपर बताया था वैसे करके ये ओपन लूप, जैसे हमने बताया था यहाँ पे ओपन लूप फीडबैक हो गया, यहाँ पे ये ओपन लूप गेन हो गया, ये वाली चीज़ है ओपन लूप गेन हो गया, जो कि आप यहाँ देख सकते हो, ये आपका फीडबैक गेन हो गया। तो इस तरीके से ये बनता है फॉर्मूला। तो इस तरीके से आप लिखोगे, अगर ये चीज़ इन्फिनाइट है तो इसका मतलब ये जो चीज़ है वो ज़ीरो है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये पहली कंडीशन आती है इसकी, और सेकंड कंडीशन ये आती है कि जो 51 52 इज इक्वल टू 0 या 360 हमें जो है देखने को मिलेगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट इसकी जो कंडीशन होती है बार्क हुसैन क्राइटेरिया की। अब देखो इसमें पॉजिटिव फीडबैक का इस्तेमाल किया जाता है। अब पॉजिटिव फीडबैक है मीन्स यहाँ पर आपका नेगेटिव लगता है, और अगर इधर नेगेटिव फीडबैक है तो नीचे लगेगा इसका पॉजिटिव।
तो गेन अगर ज़्यादा होता है पॉजिटिव फीडबैक का, पर बैंडविड्थ इसमें कम होती है और अनस्टेबिलिटी होती है इसके अंदर। अब अगले क्वेश्चन में अगर हम बात करेंगे उसकी जो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहीं पर है कि इसको बोलते हैं फीडबैक सिग्नल, जो यहाँ पर किया है इसको रेफरेंस सिग्नल बोलते हैं, और एक्टिवेटिंग सिग्नल का मतलब होता है इन दोनों का डिफरेंस। तो ये आगे जाके जो है अगली वीडियो में इसका एक क्वेश्चन है, तो उसका मैंने इधर ही आपको बता दिया। अगर हम 70 क्वेश्चन की बात करें, जो कि रिपीट क्वेश्चन है, द पर्पस ऑफ द SYNC द कंट्रोल इन CRO हिज टू, वो ये सिंक्रोनाइज वाला है, तो किसका इस्तेमाल किया जाता है? इसका इस्तेमाल किया जाता है लॉग द डिस्प्ले ऑफ द सिग्नल। बहुत बार रिपीट हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CRO के भी अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर हम 71 की बात करें, द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ अ डेसिमल नंबर 0.0625 की जो बेस पावर 10 है, तो अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता है कि 10 से अगर 2 तक लेकर आना है तो मल्टीप्लाई करने पड़ता है, जब तक 1 ना आ जाए, या 5-6 बार करोगे उसका आप लीव कर सकते हो, और इसको जो काउंट करते हैं वो ऊपर से नीचे को करते हैं। तो इसमें हुआ देखो 000 फिर 1, तो 0001 करके 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 71 का डी आंसर। अगर हम 72 की बात करें, द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ एन हेक्साडेसिमल नंबर A0B5 है, तो इसको वही है कि अगर हम हेक्साडेसिमल की बात करेंगे तो जो A है उसको 4 बिट में लिखना पड़ेगा। जैसे A है तो आप इस तरीके लिखोगे, यहाँ पर जो 10 है 10 को इसमें A लिखा जाता है, और 11 को B, और ऐसे करके 15 तक चलता है ABCD। तो इसमें A हो जाएगा 41010, आप देख सकते हो ये 1010, फिर 0 का तो सारे 0 आ जाएंगे, और B का क्या हो जाएगा आपका 11, तो 1011, और 5 का क्या लिखेंगे हम? 5 का लिखेंगे 0101। तो इन दोनों को इकट्ठा लिखोगे तो आपका हो जाएगा 72 का सी आंसर। अगर हम 73 की बात करें, द पैरिटी ऑफ अ बाइनरी नंबर जो आपको दिया गया है, तो यहाँ पर हमें वही देखना पड़ता है कि वंस को काउंट करना पड़ता है। अगर वो इवन है तो इवन पैरिटी होगी, अगर 0 ऑड है तो फिर ऑड पैरिटी होगी। तो यहाँ पर जो है 5 है तो मीन्स ऑड है, तो इसका आंसर हो जाएगा 73 का सी। अगर हम 74 की बात करें, द डाटा कैन बी चेंज फ्रॉम स्पेशल कोड टू टेम्परर कोड बाय यूजिंग, तो वही है इसमें शिफ्ट रजिस्टर, ये देखो रट्टावाने वाली चीज़ें हैं, तो इसमें शिफ्ट रजिस्टर ही इसका आंसर बनेगा। 74 का ये आ गया तो ठीक, वरना किस्मत के ऊपर छोड़ देना ऐसी चीज़ों को। अब 75 की बात करें, अ मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर सर्किट कैन बी मेड यूजिंग, तो इसमें आप जब उसका डायग्राम देखोगे तो लॉजिक गेट, ओपैम और 555 टाइमर, इन सबसे बना होता है ये। अब इसमें से बात करें 76 की बात करें, इन माइक्रो प्रोसेसर बेस सिस्टम द स्टैक इज ऑलवेज इन, तो स्टैक होता है हमेशा रैम में, ये भी याद करने वाली चीज़ें हैं। अगर हम 77 की बात करें, द नंबर ऑफ द फ्लैग्स इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर की बात करें, तो ये जो पैरिटी वाले फ्लैग्स हैं वो 5 होते हैं। जैसे ये इस तरीके का बनेगा, इसमें कैरी फ्लैग होता है, ये फिर तुम्हारा पैरिटी फ्लैग होता है, एक्सिलरी कैरी होती है, 0 फ्लैग होता है, और साइन फ्लैग होता है। तो ये कितने हो गए? 1 2 3 4 और 5, तो इसमें हो जाएगा 77 का सी आंसर। अगर हम 78 की बात करें, फॉर 12 बिट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर द रेंज ऑफ द इनपुट सिग्नल इज 10 प्लस 10 वोल्ट एंड द वोल्टेज कॉरस्पॉन्डिंग टू द 1 LSB विल बी। अब कुछ नहीं करना होता, जब भी ये चीज़ें आए ना, इस वाले क्वेश्चन को आपको पता चल जाएगा। ये टू एनालॉग टू डिजिटल वाले में 12 बिट है, इस तरीके से दिया होता है, इससे ये वाला फॉर्मूला लगता है। VF/2n -1 भी होता है, पर अगर आप माइनस को भी हटा दोगे तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो 10/4096, तो 0.0024, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 78 का सी। अगर हम 80 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स कैन नॉट बी यूज हैज़ एन इन्वर्टर, तो इन्वर्टर के जैसे किसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? तो देखो ये है कि एंड को नहीं किया जा सकता, मतलब ए डॉट, जैसे 1.0 1 ही आएगा, 0 आएगा, और जैसे 1.1 1 आएगा, 0.0 0 आएगा, तो एंड होता है सिंपल। बट इसमें नैंड हो गया, नॉर हो गया, एक्सॉर हो गया, एक्सनॉर हो गया, नॉट हो गया, तो ये इसमें जो है इन्वर्टर के जैसे हम देख सकते हैं। तो मीन्स यहाँ पर क्या है कि जैसे नॉट है, नॉट का क्या मतलब, वो 1 था तो 1 को वो 0 में करेगा, 0 to 1 होगा, इस तरीके वाले में था ये। तो इसमें इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा 80 का एंड। अगर हम 81 की बात करें, इफ़ एन आयरन कोर ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज रिप्लेस बाय एन एयर कोर देन द हिस्टैरिसीस लॉसेस इन द ट्रांसफार्मर बिल। अब देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, एयर कोर में कोई भी BH कर्व हमें जो है देखने को नहीं मिलेगा। अब कोई BH कर्व हमें देखने को नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर जो हमारा हिस्टैरिसीस लॉसेस हैं वो हमें 0 देखने को मिलेगा। अगर इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ पर हमेशा कहीं ना कहीं BH कर्व में हिस्टैरिसीस लॉस होगा, बट एयर में हमें हिस्टैरिसीस लॉस कभी भी देखने को नहीं मिलता। अगर हम 82 की बात करें, द ट्रांसफार्मर कोर लेमिनेशन आर कोटेड विद अ एनिमल लेयर इन ऑर्डर टू। अब देखो ये होता है कि अगर हम एनिमल लेयर की और लेमिनेशन दिया गया है तो वो क्या करेगा, इंसुलेट द लेमिनेशन फ्रॉम ईच अदर कर देगा, वो कि 2 लेमिनेशन जो है वो उसको इंसुलेट करने के लिए हम एनिमल लेयर का इस्तेमाल करते हैं 82 में।
अगर हम 83 की बात करें, द कंसेंट्रिक वाइंडिंग आर यूज इन कोर टाइप ट्रांसफार्मर विद वाइंडिंग प्लेस नेक्स्ट टू द कोर। देखो कोर के पास होता है आपका लो वोल्टेज में इंसुलेशन कम लगेगी। अगर हम हाई वोल्टेज को कोर के पास लगाएंगे तो उसकी इंसुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि पहले लो वोल्टेज होती है, उसके बाद अपनी हाई वोल्टेज बाहर की तरफ की वाइंडिंग को किया जाता है। अगर हम 84 की बात करें, रिपीटेड द वाइंडिंग यूज इन अ 3 फेज शेल टाइप ट्रांसफार्मर ही स्टैश टाइप। तो इसमें ये सैंडविच टाइप का इस्तेमाल किया जाता है या इंटरलीव का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसमें सी आंसर हो जाएगा। और स्मॉल कोर के लिए रेक्टेंगुलर का इस्तेमाल होता है, और सर्कुलर और सिलेंड्रिकल का कोर टाइप में। अगर हम 85 लास्ट क्वेश्चन की बात करें, इन विच ऑफ द ट्रांसफार्मर द टेरिटरी वाइंडिंग इज यूज। तो स्टार स्टार में हम जो है डेल्टा वाली इस्तेमाल किया जाता है टेरिटरी वाइंडिंग। इसका क्या काम होता है, देखो कि अपने जो सबस्टेशन होता है उसको सप्लाई देने के लिए हम जो है टेरिटरी वाइंडिंग होती है उसके थ्रू हम सप्लाई लेते हैं। हार्मोनी ख़त्म करनी है तो ये सारा कुछ जो है इस वाइंडिंग के थ्रू जो है किया जाता है, बट ये सिर्फ स्टार और स्टार में ही हमें देखने को मिलती है। आई होप ये वीडियो आपको जो है अच्छी लगी होगी। इसका अगला पार्ट है वो इसका लास्ट पार्ट है, इसमें हम 849 को ख़त्म कर देंगे क्वेश्चन को। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको जो है लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।